हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हेल्थ एंड चैप्टर आपका रहेगा व्हाई डू वी फॉल इल। तो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? तो बेटा WHO ने जो हेल्थ के बारे में कहा है वो क्या कहा है कि जो हेल्थ होती है इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है। इवन बॉडी में डिजीज भी नहीं है तो उसके बाद भी हमारी हेल्थ कमजोर और वीक हो सकती है। तो हेल्थ का एक मीनिंग क्या हुआ कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। कि हम हर तरफ से ओके और हर स्टेट हमारी बॉडी की जो है कंप्लीटली वेल हो, चाहे वो फिजिकल स्टेट है, चाहे वो मेंटल स्टेट है, चाहे वो सोशल स्टेट है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। बेटा फैक्टर नंबर 1 जो है वो है नेचुरल फैक्टर्स। अगर किसी एरियाज के अंदर अगर फ्लड आ जाए या बेटा वहां पर कोई भी अर्थक्वेक आ जाए या मैं ये कहूं वहां पर ड्राउट आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो क्या वहां के जो लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो सकती है? नेवर। तो इसीलिए जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो भी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट इज पब्लिक हेल्थ एंड सर्विसेज। अब पब्लिक हेल्थ एंड सर्विसेज में क्या आता है, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, ओके, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। अगर वो लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, वो सफाई वाला काम नहीं करते हैं, गार्बेज डिस्पोजल वाला काम नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो सीवरेज सिस्टम होता है या घरों में जो पानी आता है तो उसके अंदर इंटरमिक्सिंग हो जाती है, या उस एरिया के अंदर जो पानी खड़ा हो जाता है या वहां पर मच्छर और मक्खियां भी पैदा हो जाती है, जिससे कि वाटर बोर्न डिजीज के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वाटर बोर्न के अंदर कोलेरा है, टाइफाइड है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारी है, डिसेंट्री हो गई, अमीबिक डिसेंट्री, तो वो हमारे घरों तक आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन हेल्थ सिर्फ एक इंडिविजुअल हेल्थ होती है, हमारी सोसाइटी के साथ भी वो जुड़ी हुई है। अगर हमारी सोसाइटी में गंदगी है तो हम लोग हेल्थी या हेल्दी नहीं रह सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, अब उसमें क्या क्या आता है, हमारी जॉब्स आती है, बेटा मनी आती है और फूड आता है। अगर ये चीजें हमारे लिए अवेलेबल नहीं है तो हमारी हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। तो सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी में क्या आता है, अगर हम समाज के साथ या हम लोग सोसाइटी के साथ अपनी सोरों और अपनी जो हैप्पीनेस है, जॉयनेस है, वो शेयर नहीं करते हैं तो वो भी एक अच्छी हेल्थ का पार्ट नहीं है। तो हेल्दी पर्सन जो होगा तो अपनी सोसाइटी के साथ में वो एक्सचेंज भी करेगा चीजों का। पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन के अंदर रेगुलर बाथिंग आती है, रेगुलर ब्रशिंग आती है एंड वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, और इसके अलावा डेली एक्सरसाइज, योगा, है ना, और शराब से और ड्रग से दूर रहना। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारी आती है पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन के अंदर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज डिजीज। ओके, तो डिजीज का मीनिंग क्या हुआ? डिजीज का मीनिंग हुआ डिसईज, मीनिंग मीन्स कि डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट, जब हमारी बॉडी कंफर्ट नहीं होती है तो उसको बोलते हैं डिसईज या फिर बोलते हैं डिजीज। ये दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इज कोजेनाइटल एंड सेकंड इज एक्वायर्ड डिजीज। तो कोजेनाइटल जो होती है तो वो बर्थ के समय पे होती है, बर्थ से ये बीमारी होती है, और जेनेटिकल जो होती है बेटा वो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें ट्रांसफर होती है। मतलब कोई जेनेटिकल बीमारी है और वो हमारे माँ बाप में है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में है, तो बच्चों में वो जेनेटिकली डीएनए की हेल्प से वो आगे ट्रांसफर हो जाती है। तो इनको तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं और इनको हम ठीक भी नहीं कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीज विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ओके, अब ये बेटा ये दो तरह की होती है, पहली होती है कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकंड इज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल।
ये होती है बेटा नॉन कम्युनिकेबल। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है। जैसे कि हो गया एलर्जी, भाई जिसको एलर्जी है वो उसी को रहेगी, किसी और को एलर्जी नहीं होगी। एक कैंसर हो गया, तो कैंसर भी जिसको होती है उसी को होती है, तो ट्रांसफर नहीं होती है। सेम मोटापा, ओबिसिटी, ऐसा भी नहीं कि आप लोग किसी मोटे आदमी को देखें और आप उसको देख के आप भी मोटे हो जाओ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ओबिसिटी भी इसी में आती है। ब्लड प्रेशर, भाई किसी का ब्लड प्रेशर देखने के बाद हमारा बीपी बढ़ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। और सेम डायबिटीज, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज में आती है। उसके बाद कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिजीज, अब ये दो तरह की होती है बच्चों। तो फर्स्ट वन इज कॉन्टाजियस एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टाजियस। अब ये जो कॉन्टाजियस होती है ये फैलती है डायरेक्टली, ओके, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ये फैलती है। तो अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलने वाली कौन कौन सी डिजीज है, जैसे यहां पे मैं एग्जांपल दूं, बेटा कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड, ठीक है, या फिर टीबी हो सकती है। जब हम किसी से बातें करते हैं किसी टीबी पेशेंट से, तो उसके ड्रॉपलेट्स हमारे माउथ पे गिर जाते हैं। और बहुत सारी वायरसेस, जैसे आजकल फैला हुआ है कोरोना वायरस, तो ये भी आपका कॉन्टाजियस में आता है, ओके। एंड सेकंड इज नॉन कॉन्टाजियस, जिनको फैलने के लिए रिक्वायरमेंट होती है एजेंट्स की, या मैं ये कहूं कैरियर्स की। अब वो कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं? इट में भी मॉस्किटो, तो मॉस्किटो से कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया हो गया, ओके, या हाउस फ्लाई हो गई बेटा, फ्लाइज वगैरह हो गई, तो ये कहलाते हैं नॉन कॉन्टाजियस, ओके। तो इनको हम बोलते हैं दीज आर स्प्रेड बाय सम एजेंट्स एंड कैरियर्स, और यू कैन से आल्सो वेक्टर्स, इनको हम बोलते हैं वेक्टर्स की हेल्प से फैलती है। दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टाजियस डिजीज। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने डिजीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि डिजीज क्या होती है, जिसको मैंने कहा डिस इज नॉट कंफर्ट, जब हमारी बॉडी कंफर्ट जोन में नहीं होती है और वी फील सम डिस्कंफर्ट और अनकंफर्ट, ओके। तो मैंने थोड़ा इस वीडियो को फास्ट किया है ताकि मैं जो लिखूं उस पर टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। तो इसमें हम करेंगे कि डिजीज दो तरह की होती है, टू टाइप्स की होती है, एक एक्यूट डिजीज एंड सेकंड इज क्रोनिकल डिजीज। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर बहुत बार ये बोलते हैं कि ये तो एक्यूट है या फिर ये क्रोनिक है। तो क्रोनिक का मतलब हो गया पुराने बस, और एक्यूट जो होती है इट लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इट लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ओके। इसमें क्या होगा, पेशेंट रिकवर कंप्लीटली आफ्टर ट्रीटमेंट, भाई 4 दिन में, 5 दिन में या हफ्ते भर के अंदर उसका ट्रीटमेंट हुआ और पेशेंट ठीक हो गया। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो होता है वो कंप्लीटली रिकवर कभी नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर बीमारी के सिम्टम्स वगैरह रहते हैं या कमजोरी रहेगी। तो इसके अंदर वेट लॉस नहीं होता, बट कई ऐसी बीमारी है जो एक्यूट डिजीज में आती है लेकिन उसमें वेट लॉस हो जाता है, बट वो वेट जो लॉस है वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। इसके अंदर वेट लॉस होता है और वो वेट लॉस जो होता है वो दोबारा से रिकवर होना बहुत लंबा समय लग जाता है, ओके। तो नॉट कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड इट कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हमारी बॉडी में जो कमजोरी है, वीकनेस है, वो क्रोनिक में ज्यादा आती है, ओके। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, कफ, हेडेक, फीवर और कोल्ड। ये सभी बीमारी कोई 4 दिन की है, कोई 5 दिन की है, कोई हफ्ते की है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर टीबी, कैंसर, डायबिटीज, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म डिजीज है और इनको ठीक होने में काफी लंबा समय लगता है, ओके। तो ये डिफरेंस हो गया प्यारे बच्चों एक्यूट और क्रोनिक डिजीज के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।